हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज से मैं घटनासार के करंट अफेयर्स को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम सभी फैक्ट्स पे नहीं फोकस करेंगे, बल्कि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ही हम फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, तो यह है INS इम्फॉल। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार यानी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो यह सम्मानित किया पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया गोल्डन आउल अवार्ड से। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट हमें फैक्ट्स मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत सहकारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया जैकी श्रॉफ का। तो ये वनडे और PCS RO के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 के समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो मुख्य अतिथि बनाया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो डेफिनेटली पूछेगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में जारी वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान किया गया, तो 49वीं। तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन तो आजकल पूछ ही रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, तो चुना गया उमा शेखर को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। केंद्रीय विधानमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है सूरत हवाई अड्डे को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये किया समर का। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर, जहां एक साथ 2 लाख लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया? तो यह मंदिर है वाराणसी में। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेटली पूछेगा स्वरवेद मंदिर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो अस्थिमज्जा का प्रत्यारोपण हुआ, ट्रांसप्लांटेशन हुआ? तो यह है प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। नेक्स्ट, यह ट्रांसप्लांट दिल्ली के कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में किया गया, ध्यान रखिएगा। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? तो ये किया सूरत में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए भी एक वैश्विक केंद्र होगा, इंटरनेशनल हब होगा ये। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो हिमाचल प्रदेश में। तो RO, PCS और वनडे के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, विश्व के सबसे ऊंचे। तो यह किया जा रहा है न्योमा लद्दाख में, जो कि हमारा एक UT है, यूनियन टेरिटरी है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो यह देता है सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और
पंजीकरण का प्रावधान करता है, सिर्फ ध्यान रखिएगा सिख विवाहों के लिए। आनंद विवाह अधिनियम। नेक्स्ट, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो उस AI का नाम है 6ESKAI, 6 स्काई। नेक्स्ट, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि निश्चित ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट, 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपये के AMU पर हस्ताक्षर हुए? तो हुए 50,530 करोड़ रुपए पर। ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई बिहार का एग्जाम दे रहा है। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, तो ये हैं फातिमा वसीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो यह किया गया INS तारमुगली को। नेक्स्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की गई? तो यह विकसित की गई IIT मद्रास के छात्रों द्वारा, जो पानी से आर्सेनिक और अन्य धातुओं को हटाने का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया बाराकूडा नाम से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपये मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो वो जारी किया गया 5 रुपये का डाक टिकट और 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पे रही? तो ये रही चंद्रयान 3, जो गूगल पे सबसे ज़्यादा 2023 में भारत पे लोगों ने खोजा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोड़ गया महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये महोत्सव का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी में, ना इंपॉर्टेंट नहीं है। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है रेस टू रेजिलियंस। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर को के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह सेरगीस शहर में। तिरुवल्लुवर एक बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं दक्षिणी भारत में तमिल भाषा के। नेक्स्ट, 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में, यानी भारत के पूर्वी तट पे। तो ये PCS और RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, UPP वगैरह में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो गुजरात के गरबा नृत्य को। तो ये RO, PCS और UPP के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जामों के लिए जो होने वाले हैं, देख लीजिएगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये राज्य बना
झारखंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गोवा के बाद समान नागरिक संहिता अपनाने वाला यह दूसरा राज्य बना है हाल ही में। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में भारत में निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये की है एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया? तो यह शुरू किया आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर है शिव नाडर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोराइड द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो IIT बॉम्बे द्वारा विकसित है यह कार्बन नैनो फ्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धीमी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो वह पुस्तक है सिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, काफी बड़ी पुस्तक है। नेक्स्ट, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे अच्छा क्वालिटी वाला शहर है हैदराबाद, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यह किया उन्होंने नई दिल्ली में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ? तो यह हुआ उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह किया महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 45 फीट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत के स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल का नाम है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया महाराष्ट्र के पुणे शहर ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई पटना में। नेक्स्ट, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है NH6 को हजारीबाग बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है मेघालय की हल्दी को। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दिया गया, तो वह हैं महुआ मोइत्रे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश से, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया IIT मंडी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश रैना को। नेक्स्ट, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे क्रमवीर चक्र पदक और रेक्स
करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो किया गया डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? तो यह है पंजाब। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक सादे स्टैम्प पेपर आते थे लेकिन इसने कलरफुल स्टैम्प पेपर बनाया है। नेक्स्ट, वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति मिली है? तो ये मिली है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये IAS PCS में ज़्यादा पूछता है, वनडे में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन यानी न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन 2023 को किया गया। तो किया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया? तो ये बना भोपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर UPP के लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया देहरादून कैंट बोर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, शेष हम शाम को देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।